नमस्कार प्रिय छात्रों। आज आपकी क्लास में देखिए कक्षा 10 चतुर्थः पाठः संस्कृत से चल रहा है। संस्कृत परिचायिका से चौथे पाठ में आप यानी चतुर्था पाठः प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये पाठ पूर्ण नहीं हो पाया था। तो इस वीडियो में आपको चतुर्था पाठ का ये गद्यांश नंबर 3 आपको पढ़ाया जाएगा। प्रबुद्धो ग्रामीणा संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रिय छात्रों, अगर यूपी बोर्ड में आपको परीक्षा देनी है तो इस गद्यांश को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका परीक्षा में आने वाला है और बहुत ही आसान पाठ है। आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा। प्रिय छात्रों, देखें ये प्रबुद्धो ग्रामीणा एक बुद्धिमान ग्रामीण की कहानी है। इसमें एक नागरिक और ग्रामीण है और एक नागरिक है, दोनों की वार्तालाप चल रही है, दोनों यात्रा कर रहे हैं। आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में आप पढ़ ही चुके हैं कि सब लोग चुपचाप बैठे हुए एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे और कई लोग भी थे। तो एक नागरिक ने ग्रामीण का उपहास करते हुए कहा कि पहले की तरह आज भी ग्रामीण लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं और अज्ञानी हैं, न उनका विकास हुआ न हो सकता है। उसी में से एक चतुर ग्रामीण बैठा हुआ था चुपचाप और उसने कहा आप बहुत बुद्धिमान हैं और बहुत ही ज्ञानी हैं, लेकिन समय बिताने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसी में पहेली पूछना आरंभ किया। पहेली पूछा कि अगर ऐसा है कि अगर पहेली, ग्रामीण ने कहा कि पहेली अगर आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आपको 10 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं और हम लोग जो है अज्ञानी हैं, थोड़ा जानने वाले हैं, अल्पज्ञ हैं। इसलिए अगर मैं पहेली का उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो मैं 10 का आधा 5 ही दूंगा। इस प्रकार से शर्त तैयार हुई थी। अब शर्त के मुताबिक प्रश्न पूछा ग्रामीण ने। क्या पूछा था कि अपदु दूरगामी चा साक्षरो न च पंडिता आमुखा स्फुट वक्ता सायुजानाति स पंडिता। यानी बिना पैर का है, दूर तक जाने वाला है। अपदु दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, अक्षर सहित है लेकिन पंडित नहीं है। पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है, दूर तक जाने वाला है, अक्षर सहित है लेकिन पंडित नहीं है। लेकिन और क्या है, अमुखा, अमुखा यानी मुख रहित है, मुख नहीं है, स्पष्ट बोलता है और जो जानता है वही पंडित है। यही पहेली उसने बुझाया और कहा इसका उत्तर आप दीजिए। तो अब उस पहेली का उत्तर वो ग्रामीण यानी नागरिक को समझ में नहीं आया और इसका जो उत्तर उसने दिया, बताया, वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। अब यहां से शुरू होता है कि नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत। नागरिका यानी नागरिक, नागरिका बहुकालम, बहुकालम माने बहुत समय तक, यावत माने तक, अचिंतयत माने सोच विचार किया, परम लेकिन, प्रहेलिकाया यानी पहेली का, उत्तर माने उत्तर, दातु माने देने में, समर्थ न अभवत, यहां तक अर्थ लिया जाता है। यानी नागरिक ने उस पहेली का उत्तर बहुत देर तक सोच विचार करने पर भी किया, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। बहुत देर तक विचार किया, सोच विचार करने के बाद भी उस पहेली का उत्तर नहीं आया, देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः इसलिए ग्रामीणम अवदत, इसलिए ग्रामीण ने कहा अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम न जाना। अंत में क्या कहा, जब समय के मुताबिक समय पूर्ण हो गया तो अतः ग्रामीणा नाम अवदत, ग्रामीण इसलिए ग्रामीण से कहा क्या, अहम अस्या प्रहेलिकाम उत्तरम न जाना। तब नागरिक ने क्या कहा,
ग्रामीण से कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं, ना जाना, नहीं जानता हूं। इदम यह श्रुत्वा, यह श्रुत्वा माने सुनकर, ग्रामीणा माने ग्रामीण, अकथयत, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान आप उत्तरम ना जाना, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो ददातुम दीजिए 10 रूपकाण, तो 10 रुपये दीजिए। कहा यदि आप उत्तर नहीं देना जानते हैं, उत्तर नहीं जानते हैं इस पहेली का, तो आप 10 रुपये दीजिए। अतः इसलिए म्लान मुखेन, मुरझाए हुए मुख, नागरिकेण, नागरिक का मुरझाया हुआ, खिन्न हो गया, समयानुसारम, समय के अनुसार, 10 रूपकाणि दत्तान। क्या हुआ? मुरझाए हुए मुख, यानी नागरिक का मुरझाया हुआ मुख, यानी कोई चीज होता है अगर हम पराजित हो जाते हैं तो हमें थोड़ा कष्ट होता है, तो मुख पर वो चमक नहीं रहती है, वो प्रसन्नता नहीं रहती है। म्लान मुख यानी मुरझाए हुए मुख या लज्जा, लज्जा के मारे, शर्मिंदगी के मारे उस नागरिक ने समयानुसार 10 रूपकाण दत्तान, 10 रुपए दिया, दे दिए। पुनः फिर ग्रामीणों अब्रवीत, तब ग्रामीण ने कहा, इदानीम भवान पृच्छतु प्रहेलिकायाम, अब आप पहेली पूछिए। यानी मैंने जो पहेली पूछा उसका उत्तर देने में आप समर्थ नहीं हुए, आपको 10 रुपया दंड देना पड़ा। अब आप पूछिए मुझसे। इस प्रकार आप प्रक्षत माने पूछिए, प्रहेलिका माने पहेलियां, अब आप पहेली पूछिए। दंडदानेन, खिन्ना, खिन्ना माने दुखी, दंड से दुखी, नागरिका माने नागरिक, बहुकालम बहुत देर तक, विचार माने विचार करके, चा माने और, काचित प्रहेलिका, पहेलिकाम अस्मरत, अस्मरत बहुत देर तक, यानी दंड से दुखी नागरिक बहुत देर तक सोच विचार करके और उसे कोई भी पहेली अस्मरत माने याद नहीं आई। चौकाचित पहल काम, कोई पहेली याद नहीं हुआ। अतः इसलिए अधिकम लज्जा माना, इसलिए अधिक लज्जावान होकर, लज्जित होकर, अब्रवीत माने कहा। क्या कहा? स्वकीयाया प्रहेलिकाया त्वमेव उत्तरम गुरु। क्या कहा? स्वकीयाया, जो अपनी, प्रहेलिकाया माने पहेली, अपनी ही पहेली का, त्वमेव माने तुम ही, उत्तरम गुरु माने उत्तर बताएं। यानी लज्जित होकर उसने कोई भी पहेली नहीं पूछ पाया और वह बोला कि अपनी ही पहेली का उत्तर तुम मुझे बताओ। तदा, तब, सा माने वह, ग्रामीणा माने ग्रामीण, तब वह ग्रामीण बेहस से, बेहस माने हंसकर, स्व प्रहेलिकाया, स्व माने अपनी, प्रहेलिकाया माने पहेली का, सम्यक उत्तर महोदय, उत्तर बताया, यानी बताना शुरू किया। क्या कहा? बताया क्या? पत्रम, इस पहेली का उत्तर क्या था? पत्रम। पत्रम माने क्या होता है? पत्र। देखो कितना उत्तर यानी छोटा था, लेकिन नागरिक बता नहीं पाया। ग्रामीण ने क्या बताया? पत्रम इति, पत्र ऐसा, इति माने ऐसा। यतो ही, जिस प्रकार, इदम माने यह, पदेन माने पैर के, बिना माने बिना, दूरम माने दूर, याति माने चला जाता है। देखो पत्र है, पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, लेकिन उसके पैर कहाँ? बहुत दूर तक चला जाता था। इसीलिए कहा गया कि पदो दूरगामी चा
साक्षरो न च पंडिता अमुखा अस्फुट वक्ता यो जानाति सा पंडिता। क्या कहा कि बिना पैर का, पदेन बिनात, पदेन माने पैर, बिनात माने बिना, बिना पैर का, दूरम माने दूर, याति माने चला जाता है। अक्षरे, अक्षरे माने अक्षर से युक्त है, युक्तमापि अक्षर सहित है, ना माने नहीं, पंडिता माने पंडित, भवति माने होता है। अक्षर सहित है लेकिन पंडित नहीं है, मुख नहीं है, अस्पष्ट बोलता है, और जो जानता है वही पंडित है। यानी इस पहेली का उत्तर क्या हुआ? पत्र। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, इस पहेली का उत्तर उस ग्रामीण ने बताया, किसको? नागरिक को। और इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी गर्व घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे ज्ञान हो, चाहे धन हो या रूप हो, किसी भी चीज पर हमें घमंड गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है और यहाँ पर एक से एक बढ़कर लोग रहते हैं। तो ये आपके पाठ में भी है। आपको अगर यूपी बोर्ड में ये प्रश्न आ गया, ये गद्यांश आपको मिल गया, आपके हिस्से में आ गया, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में भी ये शिक्षाप्रद पाठ है। प्रबुद्धो ग्रामीणा। अब इसका एक अंश बचा हुआ है, एक अंश यानी आपको चौथे गद्यांश में मिलेगा अगले वीडियो में। और अब यहीं तक आपका ये था। अब इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।